आईपीएल के पहले हाफ में बैंगलोर एक लौती ऐसी टीम थी जिसे पंजाब ने हराया। केएल राहुल का वो शतक, और केएल राहुल से भी कम रन बनाए थे बैंगलोर ने, लेकिन उसके बाद उनकी गाड़ी पटरी से हट चुकी है। लगातार मैच हार रहे, जबकि आरसीबी अपने अच्छे फॉर्म की बदौलत पॉइंट टेबल में टॉप हाफ में है। आज अगर जीते तो पहुंच जाएंगे 12 पॉइंट्स तक। और इस फटाफट वाले प्रीव्यू में टी20 टाइम आउट पर मेरे साथ अब अजीत आगरकर। अब कंडीशंस को देखते हुए क्या आपको लगता है कि एबी डिविलियर्स पर ज्यादा भरोसा ना करते हुए आरसीबी के टॉप ऑर्डर को पावर प्ले में थोड़ा सा और अटैकिंग खेल दिखाना चाहिए, या तो फिंच या तो पडिक्कल, दोनों में से एक खिलाड़ी लगातार अटैक करता रहे? शायद बात बन सकती है कि थोड़ा सा और अग्रेसिव खेले। कंडीशंस पे बहुत डिपेंड करेगा। हम देख रहे हैं कि सभी ग्राउंड्स पे अब धीमी होती जा रही है पिचेस, तो आपको जल्दी असेस करना होगा शायद पहले 1-2-3 ओवर में कि अच्छा स्कोर क्या है, और उसके मुताबिक आपको खेलना होगा। मुझे लगता नहीं कि एक फिक्स माइंडसेट से कोई बल्लेबाज जाएगा कि आज मुझे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेलना है या कम स्ट्राइक रेट से खेलना है। बेसिकली जब कंडीशंस मुश्किल होगी और अगर आपकी पहले बल्लेबाजी आती है तो एक ऐसे स्कोर पे आपको पहुंचाना है टीम को जो विनिंग टोटल हो या अबाव पार हो, और उसका तरीका अलग अलग हो सकता है। देखिए, पडिक्कल शायद मेरे मानने में एक वन ऑफ द फाइंड्स ऑफ द टूर्नामेंट है, तो अच्छा खेल ही रहे। आई थिंक कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ज़रूर उनके टॉप 3 या 4 प्लेयर्स पे दबाव ज़्यादा है मेजॉरिटी रन बनाने का, लेकिन वो प्लेयर्स भी उतने अच्छे हैं, तो शायद कंडीशन स्पेसिफिक होगा क्योंकि पिचेस थोड़ी चेंज होती जा रही है। मैक्सवेल की बातें बहुत हो रही है। अब 7 मैचों में 58 रन बनाए हैं। तो हमारा प्रीव्यू का दूसरा पॉइंट है कि जो हालात है, 7 मैच खेले, एक लौता जीते, बाकी सभी मैच हारे, दूसरा हाफ की शुरुआत होने वाली है, अब डेस्परेट हालात है, तो मैक्सवेल के बदले गेल को अब नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे? देखिए, क्रिस गेल का नाम लेते ही हम टी20 में उनको ना खिलाना थोड़ा सा सरप्राइज है। चाहे अब वक्त बदल गया है। 2 चीज़ें हैं मेरे लिए। अगर आप क्रिस गेल को लाते हैं तो ज़्यादा करके मैक्सवेल की जगह लाएंगे। अगर लाते हैं टीम में तो उनसे ओपन करवाएंगे। अगर ओपन करवाए तो राहुल या मयंक में से एक किसी को नीचे आना होगा, और वो मेरे मानने में अच्छी बात नहीं होगी। दोनों अच्छे खेल रहे, इस वक्त रन बना रहे राहुल और मयंक दोनों, तो अगर आप वो डिसरप्ट करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा बाकी बल्लेबाजी पे। तो क्रिस गेल अगर आइडियल अगर खिला सकते हो तो ज़रूर खिलाना चाहिए। छोटा ग्राउंड भी है यहाँ, एक तो, और दूसरी चीज़ उनका फॉर्म और फिटनेस इस वक्त पता नहीं। क्रिकेट तो नहीं खेले लेकिन बीमार भी थे पिछले कुछ दिनों में, तो इतनी गर्मी में क्या उनकी फिटनेस है, तो ये सब थोड़े से एक क्वेश्चन मार्क्स है उनके सामने। लेकिन मैं राहुल और मयंक की जोड़ी तोड़ने का फ़ैन बिल्कुल नहीं हूँ। राइट, क्रिस गेल शायद 9 महीने पहले जनवरी में खेले थे। देखना होगा कि मैक्सवेल को एक और मौका मिलता है या फिर क्रिस गेल आते हैं। लेकिन राहुल की बल्लेबाजी का जिक्र करना जरूरी, हमारा तीसरा पॉइंट। लेकिन उसके पहले स्टैट्स को देख ले। अगर हम पहले 3 मैच में उनका स्ट्राइक रेट 156 और पिछले 4 मैचों में वो गिरकर आ चुका है 113, 114। जी हाँ, टीम की हालत खराब है, बतौर कैप्टन थोड़ा सा अंडर प्रेशर है। लेकिन क्या इन हालातों में प्रेशर को हटाने के लिए क्या राहुल को एंकर की भूमिका छोड़नी होगी? याद करें वो 132 नॉट आउट वाली पारी जो खेली थी बैंगलोर के खिलाफ इसी आईपीएल में कुछ दिन पहले, और बैंगलोर ने उनसे भी कम रन बनाए थे। क्या उस अप्रोच को फिर से लाने की जरूरत है? आई एम श्योर कोशिश तो वही होती होगी उनकी, लेकिन सिचुएशन अलग अलग होते हैं मैच में। कप्तानी का ज़रूर, आप चाहे ना चाहे आप पे थोड़ा दबाव होता है, और जब आपकी मिडिल ऑर्डर उतना अच्छा नहीं कर रही हो तो शायद आप थोड़ा और सोचते हो कि आपको एंड तक रुकना है। अब मुझे उतनी परेशानी नहीं है जिस तरीके से वो खेल रहे हैं इस वक्त। मैचेस नहीं जीत रहे, वो उससे ज़्यादा परेशानी है। अगर अप्रोच उनका चाहे स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम हो और एंड तक लेके गए, केकेआर का ही मैच वो जीतने वाला मैच था, उधर आउट हो गए, तो शायद वो चाहेंगे कि चेंज करे कि अगर इतनी देर तक खेलते हैं और मैच हाथ में तो फिनिश करवाए मैच। लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा बात उनके स्ट्राइक रेट की हो रही है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि रन इतने बना रहे हैं इस वक्त, और अलग अलग हर दिन आप सेम तरीके से खेल नहीं सकते। लेकिन अच्छी बात यह है कि कंसिस्टेंसी है इस वक्त रन में। रिजल्ट्स उनकी तरफ नहीं जा रहे, इसलिए डिस्कशन ज़्यादा होता है। लेकिन मैं नहीं मानता वो कोई ख़राब बल्लेबाजी कर रहे हैं या उनके स्ट्राइक रेट से उतना ही प्रॉब्लम है। कोई भी कप्तान चाहेगा कि फ्रीली खेले, बट सिचुएशन अलग अलग होती है, और चाहे कितना भी आप कह ले दबाव होता ही अगर आप जीत नहीं रहे।
रिजल्ट्स बैंगलोर के लिए अब अच्छे आ रहे हैं अजीत, और एक बदलाव जो उन्होंने किया, मोहम्मद सिराज को खिलाया जो 2 मैच में 3 विकेट उन्होंने ली है, 20 की औसत, 8.25 का उनका इकोनॉमी रेट है। अब उनके आने से छठा बॉलिंग ऑप्शन मिलता है, क्या उस कुशन को बनाए रखने की जरूरत है विराट कोहली को इस मैच में भी? कंडीशंस वापस आप पिच की हालत देखोगे और सोचोगे, लेकिन कोई भी टीम अगर एक एक्स्ट्रा गेंदबाजी में विकल्प अगर खिला सकती है बिना बैलेंस बिगाड़े अपनी टीम का, तो ज़रूर करना चाहिए। T20 गेंदबाजों के लिए मुश्किल फॉर्मेट है, और आपके एक या दो गेंदबाजों का दिन खराब होना ये तो जाहिर सी बात है इस तरीके के फॉर्मेट में। तो जितने आपके पास विकल्प ज़्यादा होंगे, उतनी वैरायटी आपके पास ज़्यादा होगी, वो कप्तान के लिए आसान होगा, और विराट कोहली के लिए वो आसान हो जाएगा। क्रिस मॉरिस आ गए ऑलराउंडर, तो बल्लेबाजी बिल्कुल कम है, ऐसी भी बात नहीं है। इस वक्त अच्छा खेल रही है टीम, जीत रही है, तो अगर आप वो एक्स्ट्रा गेंदबाज खिला सकते हो तो ऑलवेज एक बेहतर ऑप्शन होता है। लेकिन कंडीशंस पे बिल्कुल निर्भर करेगा, कौन सा गेंदबाज एक्स्ट्रा खिलाते हैं, उस पे वो डिपेंड करेगा। और कंडीशंस ये भी कह रही हैं कि पिछले 2 मैचों में स्पिनर्स का दबदबा बना है, 24 ओवर में 7 विकेटें मिली है स्पिनर्स को, इकोनॉमी 6 से कम की रही है। इन कंडीशंस को देखते हुए, इस एविडेंस को देखते हुए, जो हमारा आखिरी पॉइंट है कि क्या पंजाब को 3 स्पिनर्स के साथ खेलना चाहिए इस मैच में, खासकर ऑन अवेलेबल एविडेंस पिछले 2 मैचों की? अगर पिच लग रही हो कि घूमने वाली है, तो हमेशा सोच सकते हो आप। मेरा हमेशा मानना है कि आप अपने बेस्ट 5 या बेस्ट 6 बॉलर्स खिलाएं, अनलेस बिल्कुल ही खराब पिच है जहां बॉल पहले गेंद से घूमने वाली हो, क्योंकि फिर उतना फ़र्क नहीं पड़ता फिर कौन खेलता है अगर पिच खराब है तो। लेकिन अगर अच्छी पिच हुई तो आपके बेस्ट 5 या 6 गेंदबाज खेलने चाहिए, और उनके ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए कि वो आपको मैच जिता देंगे। तो क्योंकि आपके तरफ रिजल्ट्स नहीं जा रहे, ये आप कभी कभी ज़्यादा सोच लेते हो। अगर गेंद घूमी ना, तो शायद 3 या 4 स्पिनर खिला के मुश्किलें हो सकती। तो जो आपका बेस्ट कॉम्बिनेशन है आपके अटैक का, वो खेलना ज़रूरी है। हाँ, जाहिर सी बात है कि अगर पिच घूमने वाली हो, आपको पता चल गया टॉस पे, तो ज़रूर वो एक ऑप्शन हो सकता है 3 स्पिन गेंदबाज खेलने का, लेकिन वो बहुत डिपेंड करेगा कितने घूमने वाली है पिच। अक्सर हम ऐसे मौके पर प्रेडिक्शंस पूछते हैं आपसे, विनर कौन होगा, लेकिन मैं आपसे पंजाब का किस तरह का अप्रोच होगा इस मैच में, एक लाइन में अगर आप बता पाए, किस एटीट्यूड के साथ पंजाब इस मैच में उतरेगी? शोल्डर्स ड्रॉप्ड या फिर बिंदास, नथिंग टू लूज एटीट्यूड? नहीं, नथिंग टू लूज है इस वक्त। उनको पता है कि और एक अगर मैच हार गए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें होगी, चाहे मैथमेटिकली बाहर ना हो टूर्नामेंट से। और प्रॉब्लम दूसरा, एक अच्छे टीम के साथ खेल रहे, अच्छी फॉर्म में जो टीम है उनके खिलाफ खेल रहे, तो उनको अपना बेस्ट गेम खेलना होगा अगर आरसीबी को हराने का मौका चाहिए तो। राइट, इन फॉर्म बैंगलोर का लक्ष्य 6ठी जीत, जबकि पंजाब के लिए बड़े ही मुश्किल हालात है। 7 में से महज 1 मैच जीते हैं, 6 हारे। इस मैच में भी अगर हारते हैं तो प्लेऑफ तक का सफर और भी कठिन हो जाएगा। फिलहाल थैंक्स अजीत फॉर जॉइनिंग अस ऑन T20 टाइम आउट। हमारी ओर से रिव्यूज और प्रीव्यूज का सफर जारी रहेगा ESPN क्रिक इन्फो।